हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी आंखें दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं प्रॉपर काम करने में? लैपटॉप पर अगर आप काम कर रहे हैं, मोबाइल पर अगर काम कर रहे हैं, तो उससे आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। लिखने पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है। स्पेशली बच्चों में जब स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर उनका अनहेल्दी डाइट की वजह से सीधा असर उनकी आंखों पर, आई साइट पर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ही सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा जानेंगे जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकेंगे, अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब आई साइट को इम्प्रूव करने से लेकर या आंखों की रोशनी को बढ़ाने की जब भी बात की जाती है, तो काफी लोग ये गलत समझते हैं कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने का मतलब ये है कि हमें आगे चल के कभी भी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर हमें चश्मा लगा हुआ है तो वो तुरंत हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, वीडियोज़ भी मैंने देखी हैं कि कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि आप एक चीज़ ये खा लो तो इससे आपका चश्मा तुरंत हट जाएगा, ये ऐसा कर लो तो इससे आपकी आईसाइट एकदम से ठीक हो जाएगी और चश्मा आपका उतर जाएगा। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चश्मा आपकी आँखों पर चश्मा आपके रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से लगता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ चश्मा लगाकर रहने से ही सॉल्व किया जा सकता है। आपकी आँखों की रोशनी को सुधारने का मतलब ये होता है कि आपकी आँखें अच्छे से काम करें, आपकी जो आईसाइट की जो पावर है वो अच्छे से काम करे। आप जब भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसकी वजह से आपकी आँखों पर कोई दिक्कत ना पड़े, स्ट्रेन आपको महसूस ना हो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर फ़ील ना हो, आपकी आँखों में ड्राइनेस फ़ील ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी आँखों में ना हो। और अगर आपको चश्मा लगा भी है, तो इस नुस्खे से आपके जो चश्मे का नंबर है वो ना बढ़े, वो एटलीस्ट आपका सेम रहे, धीरे-धीरे आपका वो इम्प्रूव होता रहे। और अगर आने के वाले टाइम में आपको चश्मे की प्रॉब्लम भी ना हो, अगर अभी आपको चश्मा नहीं भी लगा है, तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको चश्मा ना लगे। इस आँखों की रोशनी का सुधारने का मतलब ये होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि कैसे आप अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर पाएँगे, अपनी आँखों की को हेल्दी रख पाएँगे, स्वस्थ रख पाएँगे, और जितनी भी होने वाली आँखों में प्रॉब्लम्स हैं, उससे अपनी आँखों को बचा पाएँगे। तो जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप सभी तक पहुँचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में एक ऐसे आसान नुस्खे के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है और हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है, आँखों को हेल्दी रखेगा। इसके साथ-साथ हमारे दिमाग को भी तेज़ बनाने का हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। आजकल के ज़माने में स्क्रीन टाइमिंग, जंक फूड और स्ट्रेस की वजह से हम अपनी आँखों को कितना ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं, कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी हम अपनी आई टेस्ट के लिए जाते हैं और बार-बार हमारा आँखों का नंबर बढ़ा ही आता है, जिसकी वजह से आँखों में आपके थकान भी महसूस होती है। एक टाइम पहले ऐसा था कि आँखों की आपकी जो कमज़ोरी होती है या आँखों का खराब होना एक एज के बाद ही शुरू होता था। लेकिन आजकल अगर हम देखें, तो बड़े बुजुर्गों के अलावा छोटे-छोटे बच्चों में भी आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। छोटे-छोटे बच्चों में भी चश्मा बहुत कम एज में लगना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर हम कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें और इस एक रेमेडी जो कि आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करती है, इस रेमेडी का डेली इस्तेमाल करें, तो इससे हम अपनी आँखों को और ज़्यादा खराब होने से बचा सकते हैं। इनफैक्ट अपनी आँखों को और ज़्यादा हेल्दी बना सकेंगे। आँखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेन से, एक्स्ट्रा थकावट से बचाने के लिए आप एक टिप का फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पर बहुत देर से कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल पर कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, एक ही जगह पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आधे-आधे घंटे में आप कोई अपना गैप लें। जैसे अगर आप बहुत लंबे समय से लैपटॉप चला रहे हैं, तो हर आधे घंटे में आप अपना आँखों का फ़ोकस लैपटॉप की स्क्रीन से हटाकर कोई और चीज़ को देखें, कोई दूर रखी चीज़ पर अपना फ़ोकस करें। आँखों से अपने अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसको हटाकर कोई बाहर रखी हुई चीज़ को देखें। खिड़की के पास अगर आप बैठे हैं तो खिड़की के बाहर रखी कोई चीज़ को देखें। इससे आपकी आँखें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हैं।
होता क्या है कि जब भी हम काफ़ी लंबे समय तक एक ही चीज़ को देखते रहते हैं, आप काफ़ी लंबे समय तक पढ़ रहे हैं या फिर लैपटॉप या मोबाइल पर काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर अपनी नज़र जमाए रखे रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो इसकी वजह से हमारी जो आँखों की मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेन पहुँचता है, स्टिफ़ हो जाती हैं। और अगर हम अपने कुछ-कुछ टाइम के बाद अपनी आँखें स्ट्रेन उस लैपटॉप की स्क्रीन से या फिर मोबाइल से या फिर बुक से हटाकर कहीं और देखते हैं, तो इससे हमारी जो मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं और आँखों को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, आँखों की थकावट चली जाती है। और अगर आपको बार-बार सर दर्द की भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हर आधे घंटे का गैप लेके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो हर आधे घंटे में आप अपनी आँखों को बंद करें, अपनी दोनों हथेली को आपस में अच्छे से रब करें। हथेली को जब भी हम आपस में रब करते हैं, इससे आपकी हथेली गर्म हो जाती है और उसके बाद आप अपनी आँखों को बंद करके हथेली को अपनी आँखों पर प्रेस कर सकते हैं। इससे भी आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, आपकी आँखों की थकावट तुरंत दूर हो जाती है। तो हर आधा घंटे में आप ये कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोएँ या फिर गुलाब जल के 4-5 ड्रॉप्स अपनी आँखों में डाल सकते हैं। इससे हमारी आँखों को ठंडक मिलती है और साथ ही साथ ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम से भी आप अपनी आँखों को बचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप अपनी आँखों की केयर कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं, अपनी आँखों में होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और इन्हीं टिप्स के साथ-साथ हम ये जानेंगे कि कौन-सी वो ऐसी रेमेडी है जिससे आप अपनी आँखों को स्वस्थ रख पाएँगे और लॉन्ग टर्म में अपनी आँखों को आने वाली कई आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा सकेंगे। ये रेमेडी एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारे बड़े-बुजुर्ग यूज़ करते आ रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारी आँखों को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल रेमेडी है, जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ़ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको सिर्फ़ 4 चीज़ें चाहिए हैं, सौंफ, बादाम, धागे वाली मिश्री और आपको काली मिर्च। ये 4 चीज़ों से आप इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। सौंफ में विटामिन ए होता है, जो कि डायरेक्टली हमारी आँखों के सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ-साथ सौंफ में ल्यूटिन और ज़ियासैंथिन नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि स्किन से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं और साथ ही साथ आपकी जो सौंफ है, वो आपकी आईसाइट को बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ-साथ काली मिर्च न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा बादाम में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी आँखों की नर्व्स को और साथ ही साथ आपके दिमाग को भी तेज़ बनाता है, आपकी आँखों की नर्व्स को नरिश करता है, दिमाग को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। और लास्टली मिश्री हमारे जो इस रेमेडी का टेस्ट तो एनहांस करती है, इसके साथ-साथ इसका जो कूलिंग इफ़ेक्ट है, वो हमारी आँखों को सूदिंग सूदिंग पहुँचाता है, आप हमारी आँखों को सूद करता है और हमारी आँखों में अगर आपकी आँख में बहुत ज़्यादा लाल हो रही है या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी होती है। अब इस रेमेडी को बनाना कैसे है? इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप तवे पर 100 ग्राम सौंफ को अच्छे से भून लें। थोड़ा बहुत भून जाने के बाद उसे ठंडा होने के लिए एक कटोरी में रख दें। उसी पैन पर आप 100 ग्राम बादाम को भी अच्छे से भून लें। भून जाने के बाद उसे भी ठंडा करने के लिए रख दें। दोनों चीज़ें भुन जाने के बाद जब ठंडी हो जाए तो उन्हें अलग-अलग आप मिक्सचर में पीस सकते हैं, पीस कर उन्हें रख लें। ये दोनों चीज़ें बादाम और आपकी जो सौंफ है, वो दोनों चीज़ें पिस जाने के बाद अलग से आप 200 ग्राम जो आपकी धागे वाली मिश्री है, उसे अच्छे से कूट लें और कूट जाने के बाद उसे मिक्सचर में अच्छे से ग्राइंड कर लें, उसे पीस लें। उस पिसी हुई मिश्री में आप 100 ग्राम काली मिर्च को ऐड करें और दोबारा से उसे अच्छे से पीस लें। ये सारी चीज़ें जब अलग-अलग पिस जाएँ, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक साथ ऐड करें, मिक्स करें और दोबारा से आप मिक्सचर में इन्हें सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लें, पीस लें, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से बारीक तरीके से एक साथ पिस जाएँ। ये सारी चीज़ों के मिक्सचर को आप एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और डेली रात में आप 1 चम्मच इस मिक्सचर को गुनगुने पानी के साथ या फिर आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। इस मिक्सचर को हम 1 से 2 महीने का एक साथ बना के रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान ये रखें कि जब भी आप इसको कंटेनर से निकाल रहे हैं, तो गीली चम्मच का आप इस्तेमाल ना करें, ताकि ये मिक्सचर आपका लंबे समय तक अच्छे से बना रहे।
ये रेमेडी आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपकी आँखों को स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में, आपकी आँखों को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको कोई और आँखों से रिलेटेड कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई कंडीशन है, कैटरैक्ट या ग्लाइकोमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बाकी इस रेमेडी को आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी आँखों की रोशनी के लिए, आपकी आँखों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस रेमेडी के साथ आप अपनी डाइट में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि गाजर, पालक, अलसी के बीज, अखरोट वगैरह अपनी डाइट में डेली ज़रूर शामिल करें, ताकि जिससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ सके। आपकी आँखों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर फ़ॉलो करें। ये रेमेडी से आप अपनी आँखों को स्ट्रॉन्ग बना पाएँगे, अपनी रोशनी को इम्प्रूव कर पाएँगे, आँखों की होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे अपनी आँखों को बचा पाएँगे। और साथ ही साथ जो टिप्स आपको फ़ॉलो करने के लिए बोला गया है, इस रेमेडी के साथ-साथ वो टिप्स भी आप फ़ॉलो करें। काफ़ी लंबे समय तक अगर आप स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर, मोबाइल पर काम कर रहे हैं या आप पढ़ भी रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो हर आधे घंटे में अपनी आँखों को रेस्ट दें। एक ही जगह पर स्क्रीन पर फ़ोकस ना रखें, दूर कहीं देखें या फिर आँखों पर ठंडे पानी के या गुलाब जल के ड्रॉप्स डालें, आँखों पर अपने हथेली को गर्म करके हथेली रखें। इससे आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है और आपकी आँखों को भी स्ट्रेस नहीं पहुँचता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कैसे आप अपनी आँखों को स्ट्रॉन्ग बना पाएँगे, हेल्दी रख पाएँगे और आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में आप कैसे हेल्प ले पाएँगे इस रेमेडी से। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई और डाउट हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, आप शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप सभी तक पहुँचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।